सो एमसीआरई 4 का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो पूरा देख करके जाइएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत न होने पाए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर में। अगर आपका भी एमसीआरई 4 2025 का पेपर 22, 23, 24 दिसंबर को होने वाला है तो उस एग्जाम में आपको क्या क्या लेकर के जाना है, एग्जाम इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, साथ ही साथ एग्जाम में जो टाइमिंग है 90 मिनट का पेपर है लेकिन 3 घंटे टाइमिंग आखिर क्यों दी है उसकी भी बात करेंगे। बायोमेट्रिक कैसे वहां पे होगा, आधार इनेबल्ड है या नहीं है, इन सभी चीजों पे बात करेंगे। फटाफट एग्जाम देने से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूं एमसीआरई एग्जाम में आप सभी लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के पहले आपको ये जानना है भाई एग्जाम में इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, एग्जाम में क्या क्या चीजें। सबसे पहले मैं बता दूं ये जो इंस्ट्रक्शन दिया है, आप सभी लोगों को जो एडमिट कार्ड निकाले होंगे उस एडमिट कार्ड के सबसे ऊपर देखिएगा आईपी एड्रेस लिख करके आएगा, फिर जिस दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड है उसका डेट लिख करके आएगा और टाइम लिख करके आएगा। ये चीज एडमिट कार्ड पे रहे और कोशिश करना 2 फोटोकॉपी करा लेना, या फिर कह सकते हो जो प्रिंट निकालोगे वेबसाइट से 2 प्रिंट निकलवा लेना, दोनों सेफ रहेगा और अच्छे से आप उसको कोशिश करना कलर में ले जाने की। और अगर कलर प्रिंट ना हो पाए तो ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा लेकिन क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना क्लियर होना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा ब्लैक, बहुत ज्यादा डार्क या बहुत ज्यादा साइनी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या है भाई, ओरिजिनल प्रिंट आउट होना चाहिए। जी हाँ, जो आपका एडमिट कार्ड का ओरिजिनल प्रिंट आउट वेबसाइट पे निकलना चाहिए, उसमें सारा आईपी एड्रेस वगैरह रहना चाहिए। बैड प्रिंट एक्सेप्टेबल नहीं है, उस पे आईपी एड्रेस, उस पे डेट टाइम ये रहना चाहिए और साथ ही साथ आपका फोटोग्राफ वगैरह देख लेना क्लियर है कि नहीं। उसके बाद नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, एक आईडी लेके जानी, एडमिट कार्ड के साथ एक आईडी में आपका आधार कार्ड हो सकता है, ओरिजिनल वाला ले जाना, कोई फोटोकॉपी नहीं चलेगा। ई आधार भी चल सकता है वो भी ओरिजिनल रहेगा, पासपोर्ट रहेगा ओरिजिनल में, वैलिड वोटर आईडी वगैरह रहेगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग, इनमें से कोई एक आप ले जा सकते हो एग्जाम के इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, या एग्जाम के देने के दौरान। उसके बाद यहां पे देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करोगे तो और क्या क्या चीजें है भाई, आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए, उसके अलावा कोई 10th की मार्कशीट वगैरह ये सारी चीजें नहीं रहनी चाहिए। प्रोहिबिटेड आइटम, क्या क्या आइटम नहीं लेके जाने हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोबाइल फोन है, पेजर, कैलकुलेटर, भैया एग्जाम में नहीं लेके जाना है। कोई भी ऐसा ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइवर, ये सब आपका नहीं लेके जाना है। रिस्ट वॉच, जी हाँ, कलाई की घड़ी एकदम उतार दीजिएगा, कोई क्लॉक वगैरह है या कोई अंगूठी है उसको निकाल दीजिएगा। फिर कोई ऑर्नामेंट, कोई रिस्ट बैंड, जी हाँ, कोई भी आपका लड़कियों में आभूषण है, ऑर्नामेंट है, वो सब निकाल के जाइएगा। वहां पे निकलवाएंगे, आप कहाँ पे रखोगे, कहाँ पे हटाओगे, इससे अच्छा घर से ही निकाल के लेके जाइएगा। गॉगल्स वगैरह जो पावर वाला है वो चलेगा, बाकी वैसा फैशन वाला नहीं चलेगा, है ना। स्कार्फ वगैरह जो है वो सब हटवा देते हैं। अभी तो ठंडी का समय है, ठंडी के समय में आप ठंड वाले कपड़े पहन सकते हो, लेकिन कोशिश कर लेना कि अगर हटवाएं निकाल के देखें तो वो इजिली निकाल के आप दिखा सको, ऐसा रहना चाहिए। फिर पेन, पेंसिल, पेपर, ये सारी चीजें, बुक्स वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेके जाना है। शू, फुटवियर, अब देखो ठंडी है तो चप्पल पहन के जा नहीं सकते, शू पहनोगे तो शू ऐसा रहे कि आराम से निकाल के दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। मोजा वगैरह अगर पहन रहे हो तो वहां पे चेकिंग होगी, चेक करेंगे, आराम से दिखा देना। ठंड का समय है तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, लार्ज बटन वाले बहुत ऐसे कपड़े मत पहन के जाइएगा। फिर क्लॉथिंग अप्रोप्रिएट हो, वेदर के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कोई कपड़ा पहन लिया। नॉर्मल जो कपड़े होते हैं, जैकेट भी है या स्वेटर भी है, तो बहुत ज्यादा प्रिंट वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई क्वेश्चन का कॉपी करना, बात करना, ये सब प्रोहिबिटेड होता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैंने क्या बोला, कोई प्रोहिबिटेड आइटम नहीं ले जाना है। ड्रेसिंग की बात करते हैं तो ड्रेसिंग ऐसा कुछ दिया नहीं है कि ये चीज पहन के आओ, मौसम के हिसाब से आप अंदर भाई जैकेट वगैरह या इनर वगैरह ये सब तो डालोगे ही डालोगे, बाकी बहुत सिंपल ड्रेसअप रहना चाहिए, कोई प्रिंटिंग वगैरह नहीं रहना चाहिए ज्यादा, क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से रहना चाहिए। हाँ, कोई भी फैंसी ऑर्नामेंट, आभूषण वगैरह ये सब हटा देना। स्कार्फ वगैरह अगर है कोई बहुत ज्यादा सिंपल और ठंडी के हिसाब से, ट्रेवल के हिसाब से वो एग्जाम हॉल में हटा दीजिएगा। ये सारी चीजें बोली गई है। उसके बाद कोई स्पेसिफिक तो ड्रेस कोड नहीं है लेकिन अप्रोप्रिएट ड्रेस कोड है। उसके बाद आपको एग्जाम हॉल में कुल मिला के 2 चीजें, पहली बात तो है 2 आइटम है, पहला आइटम है ओरिजिनल और क्लियर प्रिंट रहेगा आपका एडमिट कार्ड का, फिर उसके बाद एक आईडी, 2 चीज बस। एक आईडी, आधार कार्ड ले लेना ओरिजिनल में, और आपका ले लेना भाई क्या, सिंपली जो एडमिट कार्ड है, ठीक है। उसके बाद आइरिस कैप्चर होगा, जी हाँ, आइरिस मतलब जो आपका बायोमेट्रिक होगा ना,
तो भैया बायोमेट्रिक की अगर मैं बात करता हूं तो बायोमेट्रिक में आपको पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा, जाओगे थंब इंप्रेशन, आइरिस वगैरह कैप्चर करेंगे, ये सारी चीजें लेंगे तो उसके लिए टाइम लगेगा, तो थोड़ा पहले जाइएगा ताकि आपका समय बच जाए। उसके बाद एंट्री की बात करते हैं भाई, एग्जाम में कोशिश कीजिएगा पहले पहुंच जाइएगा, बहुत ज्यादा हड़बड़ी न हो, क्लोजिंग टाइमिंग से पहले पहुंचना है उसमें लिखा है, ठीक है। और बाकी रफ वर्क के लिए आपको वहां पे दिया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। और एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे, अच्छा एडमिट कार्ड का बैक ही आपको रफ के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, और बाकी डिमांड करोगे तो वहां पे भी मिल जाएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन है, इन सभी को देखते हुए ही आप एग्जाम में जाइएगा, बाकी और कुछ आपको दिक्कत वाली बात नहीं, समय से पहुंच जाइएगा। और जितनी चीज बोली गई है, जितना आपको पहनने के लिए या लेके जाने के लिए बोला गया है, वो सारी चीजें जो प्रोहिबिटेड है वो सारी चीजें ध्यान रखना, अपना रिपोर्टिंग टाइम जो है वो भी ध्यान रखना, उस हिसाब से ही जाना। बाकी एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो एडमिट कार्ड में भैया आपको जो ऊपर आईपी एड्रेस वगैरह है, नीचे आपका डेट साइन वो करके लेकर के जाना है। और देखो हाँ, रही बात जो पेपर में टाइमिंग 3 घंटे दी है, वो सभी प्रोसेसेस के लिए टाइमिंग दी है, मतलब जो आपका कह सकते हो आइरिस कैप्चर होगा, जो आप और भी प्रोसेसेस होंगी उसके लिए पूरा 3 घंटे है, लेकिन पेपर तो 90 मिनट का ही होगा, उसके लिए आपको परेशान न होना है, ठीक है। यही एग्जाम इंस्ट्रक्शन है, इसके अलावा तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करो और ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।